ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषिक पंडित दीपक दुबे और आज मैं उपस्थित हूं आपका 2016 का राशिफल लेकर, अर्थात भविष्य फल लेकर। कैसा रहेगा 2016 यदि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है। मैं जो राशिफल बताता हूं वह लग्न पर आधारित होता है और एक बात और, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। 4 ग्रहों का तो मैं मुख्य रूप से विश्लेषण करता हूं, लेकिन बाकी ग्रह लगातार मूव करते रहते हैं, इसलिए उनका विश्लेषण संभव नहीं हो पाता। राशिफल या कोई भी समय, आपका आने वाला समय जो है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में आपके किस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है, वह ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है जन्म के समय में और वर्तमान में कहां गोचर कर रहा है। लेकिन एक सामान्य राशिफल हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो इसी राशिफल को केवल आधार ना माने, बल्कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार पुनः किसी विशेषज्ञ से कराकर फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। यह मेरा सुझाव है। अब आइए जानते हैं कि यदि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो आने वाला 2016 आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह का परिणाम देने वाला है, कहां रखनी है आपको सावधानी और किन चीजों को आपको बढ़ाना है। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य होता है राशिफल बताने का, वह केवल बताना नहीं होता, उसका प्रयास यह होता है कि अगर आप पहले चीजों को जानेंगे, उस हिसाब से अपनी योजना बनाएंगे, नकारात्मक पक्षों को ठीक करेंगे, सकारात्मक पक्षों को बल देंगे, तो आपका आने वाला समय अच्छा होगा। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, यह सत्य है, लेकिन ज्योतिष जो है आपको कर्म का पथ बताता है, आपको सोचने की दिशा देता है। किस दिशा में आप सोचें, कैसे करें आप कर्मों को, यह दिशा देता है। और यदि आप कर्म ठीक करेंगे, आपका सोच ठीक होगा, आपकी प्लानिंग ठीक होगी, तो आपका आने वाला समय ठीक होगा, आपका भाग्य ठीक होगा और आप उत्थान करेंगे या आने वाली समस्याओं को आप कम करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनकी क्या स्थिति है इस वर्ष। 4 महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन से? शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। क्योंकि ये ग्रह बहुत लंबे समय तक इस स्थान पर रहते हैं और बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। इनका प्रभाव आपके जीवन को बहुत अधिक अच्छा या बुरा बना सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शनि की क्या स्थिति है। कर्क लग्न में वैसे ही शनि शत्रु होता है और मुख्य मार्केश होता है। सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होता है। सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होकर के शनि इस समय बैठा है आपके पंचम भाव में, वृश्चिक राशि में, शत्रु राशि, और पूरे वर्ष पर्यंत यह यही रहने वाला है। क्या होगा इससे हानि आपको? अगर हानि की मैं बात करूं तो शनि, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि अष्टमेश होकर के बैठा हुआ है सप्तम भाव में, अर्थात क्षमा करिएगा, अष्टमेश होकर के पंचम भाव में, तो यह थोड़ी हानि करेगा। संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में भी थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है या बाधा दे सकता है, रुकावटें दे सकता है, रिजल्ट को मिनिमाइज कर सकता है। यदि आप 90% वाले स्कॉलर हैं तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट घटकर 80 या 70% हो जाए। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको मेहनत अधिक करनी है, प्रयास अधिक करना है। जो रिजल्ट आपको पहले 2 घंटे पढ़ने से आता था, वह रिजल्ट अब आपको 4 घंटे पढ़ने से आएगा, अर्थात अपने प्रयास को आप डबल कर दें, बढ़ा दें। तो शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा। यदि संतान होने का योग बन रहा है तो आप उसका बेहद ख्याल रखें, अपना बेहद ख्याल रखें, क्योंकि शनि यहां हानि कर सकता है। अच्छा कहां है? अच्छा उन लोगों के लिए है जो प्रेम करते हैं, एक दूसरे से कहीं लव रिलेशन में है, लव रिलेशनशिप के लिए यह शनि का योग अच्छा है। नए रिश्ते उत्पन्न करा सकता है। अंत कैसा होगा वो मैं नहीं जानता,
या यूं कहूं कि वो अच्छा नहीं होगा, जानता क्यों नहीं हो, वह अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रेम या नए रिश्ते यह शनि उत्पन्न करा सकता है। इसकी सप्तमेश है और इसकी दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पर, तो विवाह के लिए यह उपयुक्त समय होगा। और जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अत्यधिक उपयुक्त होगा। वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाएगा। कार्य व्यापार अगर पार्टनरशिप में है तो यह शनि आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, बहुत उत्थान देगा, बहुत प्रभाव देगा आपके लिए और आपके कार्यों को आगे बढ़ाएगा। पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ यदि संबंध ठीक नहीं थे तो संबंधों को अच्छा करने में मदद करेगा। तो यह तो रही शनि की बात। शनि की 3 दृष्टि होती है, तृतीय, सप्तम और दसम। तृतीय दृष्टि सीधी इसकी अपनी राशि सप्तम भाव में पड़ रही, जहां का यह अच्छा परिणाम देने वाला है। सप्तम दृष्टि इसकी सीधे आपके एकादश भाव में पड़ेगी, धन के स्थान पर, मित्र राशि पर। तो धन के मामले में स्थिरता देगा, धन आएगा। और एक समस्या लेकिन दिख रही है, इसकी दसम दृष्टि एक जगह वहां पड़ रही है लेकिन दूसरी जगह आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, द्वितीय भाव पे पड़ रही है। द्वितीय भाव पे इसकी शत्रु दृष्टि पड़ेगी, जहां गुरु भी बैठा है और राहु भी बैठा है। कई बार अकेला गुरु और राहु जहां अच्छा परिणाम देता है, वहीं जब राहु और शनि की युति या दृष्टि संबंध बन जाता है तो वह भाव खराब हो जाता है। अर्थात धन आएगा तो सही, लेकिन धन की हानि भी संभव है। धन की स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे पानी के घड़े में छेद हो जाए, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से निकल रहा है। तो शनि का तो ये प्रभाव रहने वाला है। क्या? संतान के लिए अच्छा नहीं है, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करेगा, वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर है, पार्टनर्स के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, धन का आगमन करेगा लेकिन धन को व्यय भी कराएगा, वाणी को दूषित भी करेगा। यह रहा शनि का प्रभाव। अब बात करते हैं दूसरे मेलेफिक प्लैनेट, दूषित ग्रह, पाप ग्रह राहु की। राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु का आना, क्योंकि यह 15-16 जनवरी के आसपास आपके द्वितीय घर में सेकेंड हाउस में आ जाएगा गोचर करके। राहु का द्वितीय भाव में आना अर्थात आपकी वाणी का दूषित हो जाना, आपके जुबान पर नियंत्रण खो देना, आपके टेम्परामेंट पर आपका नियंत्रण खो जाना, क्रोध की अधिकता, जुबान से कुछ करें या ना करें लोगों को शत्रु बना लेंगे। आप ऐसा बोल देंगे कि आपके अपने करीबी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और धन की हानि कराएगा। तो राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। अब बृहस्पति यहां पहले से विद्यमान है आपके द्वितीय भाव में, और बृहस्पति और राहु की युति गुरु चांडाल दोष बनाती है। अतः वाणी बेहद दूषित होने की संभावना बनेगी। हालांकि बृहस्पति नियंत्रित करेंगे, लेकिन एक अजीब सा सिचुएशन बनेगा, एक अजीब सी उलझन के साथ, क्योंकि एक धर्म की ओर ले जाएगा, एक अधर्म की ओर ले जाएगा। एक बोलेगा सच बोलो, एक बोलेगा झूठ बोलो। तो कई बार आप अपनी बातों में ही फंसते हुए नजर आएंगे। आपकी बात बार बार बदल सकती है, आप अपने कमिटमेंट पर खरे नहीं उतर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी वादा करें, कोई कमिटमेंट करें तो उस पर आप बने रहें। बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनेगी जब तक बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन वहां बना हुआ है। धन के लिए अच्छा नहीं है राहु और गुरु की युति आपके इस भाव में। एक चीज अब बात करते हैं केतु की। केतु आ रहा है आपके अष्टम में, कर्क लग्न की कुंडली है, केतु शत्रु है। अष्टम भाव में केतु का आना घटना, दुर्घटना या कहीं शरीर में सर्जरी या चीर फाड़ का निमंत्रण दे रहा है। तो वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें। कर्क लग्न की कुंडली है, जल तत्व प्रधान है और केतु अष्टम में, अर्थात जलीय जंतु, विषैले जंतु से आपको बेहद सतर्क रहना है। गहरे पानी से बेहद दूरी बनाकर रखें। कभी भी कहीं घूमने जाएं, किसी पर्यटन स्थल पर जाएं तो जहां बहुत अधिक जल हो, पानी हो, वहां आप बहुत नजदीक न जाएं, वहां अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि वहां खतरा हो सकता है। और केतु का दिया हुआ खतरा या घटना, दुर्घटना पलक झपकते होता है, अतः बेहद सावधान रहें। लेकिन अष्टम का केतु
अचानक बहुत धन लाभ कराता है, कई बार अकल्पनीय धन दे देता है। अब मैं समराइज करता हूं क्या होगा ओवरऑल 2016 में सभी ग्रहों का प्रभाव। तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए यदि आप शिक्षा या प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो प्रयास जरूरत से ज्यादा करना पड़ेगा। हेल्थ के मामले में सावधानी बरतें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, जल से दूर रहें, गहरे पानी से दूरी बनाकर रखें। कर्क लग्न है, पानी आपको बहुत आकर्षित करता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन केतु अष्टम में है, दूर रहना है पानी से, विशेषकर गहरे पानी से। अचानक धन लाभ होगा, कई बार कुछ ऐसे स्रोत आएंगे जो सही नहीं होंगे, लेकिन निर्णय आपको लेना है कि इस स्रोत से मुझे धन लेना है या नहीं लेना है। गुरु राहु की जो युति है वह दर्शा रही है कि धन तो खूब आ सकता है, लेकिन धन जाएगा भी बहुत तेजी से, और मुझे लगता है कि धन जाएगा बहुत तेजी से। तो ओवरऑल जो परिणाम है धन के, फाइनेंस के मामले में, वह अगर इनकम 2 होगी तो एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंस आपका वो 3 या 3.5 होगा, यानी कम से कम 1.5 गुना ज्यादा जो है, 1.5 या 1.25 गुना अधिक आपका खर्च होने की संभावना है। तो आय कम, व्यय अधिक, सफलता के लिए परिश्रम अधिक, पारिवारिक सुख में राहत रहेगी, जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर बनेगा, गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है, जो लोग प्रेम पिपासु हैं, प्रेम के संबंधों में उनकी रुचि अच्छी है, उनके लिए अच्छा समय है, नए रिश्ते भी पनप सकते हैं, नए रिलेशन डेवलप हो सकते हैं अपोजिट सेक्स के साथ। तो संबंधों के मामले में बेहतर समय है, व्यापार के मामले में बेहतर समय है, पारिवारिक जीवन के मामले में बेहतर रहेगा यह वर्ष आपका, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, संतान के मामले में और शिक्षा के मामले में आपको सावधानी बरतनी। उपचार किसका आवश्यक है? मुझे लगता है पहली चीज वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई भी बात बोलने से 10 बार पहले सोचें। दूसरा, वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें। यदि केतु, राहु या शनि की दशा या अंतर्दशा हो, क्योंकि ये सभी आपके लिए मार्केस का काम करते हैं, विशेषकर यदि केतु की दशा हो तो जरूर केतु की शांति करा लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ष केतु वहीं बैठे रहना है। तो केतु की वैदिक रीति से शांति करा लीजिए। भगवान गणेश की नियमित आराधना करते रहिए, क्योंकि भगवान गणेश की आराधना से केतु शांत होता है। गर्भवती महिला हैं आप तो शनि और मंगल की आराधना करें। शनि की आराधना इसलिए करें कि वो शांत रहे, मंगल की इसलिए आराधना करें कि वो प्रबल हो। शनि संबंधी दान कर दें और एक मूंगा धारण करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। व्यसन से पूरी तरह से दूर रहें और गलत संगत में ना पड़े। सकारात्मक पक्ष इस वर्ष यह रहेगा कि खूब उत्साह रहेगा मन में, एक्सिलरेटेड रहेंगे, खूब काम करने की इच्छा होगी। लेकिन नकारात्मक पक्ष भी यही है कि कई बार यह जरूरत से अधिक हो सकता है, जहां आपको हानि हो सकती है। तो यह था आपके लिए 2016 का भविष्यफल। कहां आपको सावधानी बरतनी है, कहां आपको मजबूती से चलना है, कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा आर्थिक जीवन, कैसा रहेगा आपका संतान से संबंधित मामले। मुझे उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप आने वाले वर्ष की पहले से ही तैयारी करेंगे, जो कमियां हैं उसको ठीक करेंगे और जो अच्छाइयां हैं उसको आप बढ़ाएंगे। जीवन आपका सुखमय हो, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि हो, यह मेरी नए वर्ष के लिए मंगल कामना है और भगवान शिव से प्रार्थना है। यदि आप मेरा लेख और दूसरे विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, मेरा लेख पढ़ना चाहते हैं और मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप विजिट करें www.astrotips.in। इसे आप सब्सक्राइब करें। YouTube पर चैनल मेरा एस्ट्रो दीपक दुबे नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, जिस पर कि नए नए विषयों पर आपको जानकारी मिलेगी। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर
आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।